नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मजहर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोडर्स फीड में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मूरे मशीन और कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे मूरे मशीन के ऊपर। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले वीडियोस को अब तक वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हर एक वीडियो आपको सीरीज में मिल जाएगी। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताऊं, हमारा जो चैनल है कोडर्स फीड, वो एक एजुकेशनल कंटेंट आपको डिलीवर करता है। एजुकेशनल कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अभी जो हमने बेस उठाया है, जो हमारा बेस है इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट को उठाया हमने, कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट को। बट हमारा जो मोटिव है वो कवर करेंगे हम 10th के बाद। जितने भी कोर्सेज आप ले लो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉयर, जो भी कोर्सेज आ गए आपके, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स सबके प्रोवाइड होंगे। और हमारा करियर गाइडलाइन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको कि कोई भी आप कोर्स या कोई भी कोर्स करते हो या कोई भी स्किल सीखते हो तो उसे स्किल का आपको आगे क्या स्कोप है और करंट मार्केट में उसकी क्या नीड है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब आपको दिया जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो गाइज, उसके लिए आपको करना होगा बस एक छोटा सा काम। हमसे जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो गाइज, चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज, अभी देख लेते हैं हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मूरे मशीन का। मैंने एक वीडियो में ये कवर करवाया है, बट यहाँ पे 2 मिनट का बस शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो गाइज, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मूरे मशीन। हमारी जो टॉपिक है वो क्या है कि एक फाइनाइट स्टेट मशीन है। मूरे मशीन जो है ऐसी मशीन है जिसमें कि नेक्स्ट स्टेट, मतलब कोई भी जब ट्रांजिशन, जब भी इनपुट सिंबल आप लेके जाते हो और अगला कौन से स्टेट पे आप जाओगे, ये डिसीजन आप तभी ले सकते हो कब, जब भी आप किसी कौन से स्टेट पे हो, करंट स्टेट पे और करंट इनपुट सिंबल क्या ले जा रहे हो, इन दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक नेक्स्ट स्टेट का डिसीजन ले सकते हो। तो गाइज, कुछ नहीं, हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में यही करते आए हम। और जो हमारी आउटपुट सिंबल्स हैं वो आउटपुट सिंबल किस पे डिपेंड होंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड होगी। जब आप मूरे मशीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप मूरे मशीन को देखेंगे तो उसमें होता है क्या, आउटपुट जो होता है वो एसोसिएट किसके साथ होता है, आउटपुट जो लिखते हैं हम करंट स्टेट या कोई भी स्टेट जिस पे आप होते हैं उससे निकाल के लिखते हैं, और सारे स्टेट्स पे हम आउटपुट लिखते हैं। हमारा जो मीले मशीन था उसमें हम आउटपुट कहाँ पे दिखाते थे, हम आउटपुट दिखाते थे ट्रांजिशंस पे। बट यहाँ पे जो आउटपुट दिखाएंगे हम, सिंबल, जो आउटपुट सिंबल होगा वो आपको पता चलेगा कहाँ से, प्रेजेंट स्टेट से। और जो आउटपुट की लेंथ होगी, आउटपुट स्ट्रिंग, जब मान लो किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को आपने दिया मूरे मशीन से और वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसकी जो लेंथ होगी हमेशा इनपुट स्ट्रिंग से एक ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो आपने इनपुट कितने लेंथ की दी, n, तो आपको जो मिलेगी आउटपुट वो n+1 मिलेगा हमेशा। ये आप याद रखना। और वो कैसे मिलता है अभी हम कवर करेंगे जब डिजाइन करेंगे। और अभी जानते आ रहे हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन को हमें 6 टपल्स, यहाँ पे मूरे मशीन को 6 टपल्स लगेंगे। और वो 6 टपल्स आपके कौन से हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, डेल और आपका लैम्डा जो होता है आउटपुट फंक्शन, और क्यू नॉट जो इनिशियल स्टेट होता है। तो ये सारे से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान पहचान कर चुके हैं। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है एक मूरे मशीन, जो कि ये मशीन है हमारे पास। और इस मूरे मशीन के थ्रू आपको क्या करना है, एक इनपुट स्ट्रिंग को गुजारना और आउटपुट निकालना है। तो गाइज, इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी है, 3, और जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है वो लेंथ कितनी है इसकी, 4। तो आपने देखा यहाँ पे एक बढ़ गया, और वो कैसे बढ़ रहा है और कैसे वो इंक्रीज हो गया 1 का, वो अभी हम समझ लेंगे। तो गाइज, आप देखना यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है 0 1 0, उसको हम क्या करते हैं, पास करेंगे इस मूरे मशीन से। और आप यहाँ पे मूरे मशीन में देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आपको जो मूरे मशीन है उसके स्टेट के अंदर ही आउटपुट सिंबल को लिखते हैं। और जो हमारी मीले मशीन होती है उसमें क्या करते हैं, इनपुट जो होता है, जो आउटपुट सिंबल्स होते हैं वो हमारे ट्रांजिशंस जो होते हैं, जो इनपुट सिंबल जो ट्रांजिशन होता है ये वाला, इस पे हम लिखते हैं स्लैश करके। तो बस इतना सा फर्क है। और बाकी हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग के लेंथ के बीच फर्क आ जाती है। तो गाइज, यहाँ पे जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो 0 1 0 है,
और इस 010 को हम इससे पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें एनकाउंटर होता है 0 और 0 को हमें क्या करना है Q0 से ले जाना है और Q0 से ले जाकर पहुंचेंगे हम Q1 पे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आप ट्रांजिशन भी देख सकते हो। जब हम डेल्टा जो है ये ट्रांजिशन फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, और जो डेल्टा से हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा क्या कर रहे हैं यहाँ पे Q0 और 0 के बीच रिलेशन दिया और कहाँ पे पहुंचे आप Q1 पे पहुंचे। तो जब भी आप Q0 से क्या कर रहे हो, Q0 से आपको रीड क्या करना है 0 और आप पहुंच रहे हैं कहाँ पे Q1 पे। तो आपने क्या किया 0 रीड कर लिया, अब आप Q1 पे हो और अब आपको रीड करना है 1 और 1 रीड करके आप कहाँ पहुंचोगे। तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम मूरे मशीन जो दिया गया है इसमें देखना कि Q1 से आप 1 रीड करके कहाँ पे पहुंचे। ये वाली जो है ट्रांजिशन, ये देखो Q1 से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे 1 रीड करके Q1 पे ही पहुंच रहे हो, जो कि सेल्फ लूप है हमारा। तो हम भी क्या करेंगे Q1 पे ही पहुंचेंगे और हम Q1 पे, और फिर जो हमारी जो इनकाउंटर होती है स्ट्रिंग, जो सिंबल इनकाउंटर होती है वो है 0। तो हमने यहाँ पे 0 इनकाउंटर किया और जब आप Q1 से 0 लेकर कहाँ जा रहे हो Q2 पे जा रहे हो, तो Q1 से 0 लेकर हम पहुंचते हैं Q2 पे। अब हमें क्या करना है, स्टेट्स जो भी आई है उनके स्टेट्स के रिस्पेक्टिवली आउटपुट को लिख देना है। तो जब आप Q0 से 0 रीड किए तो Q0 पे जब आप थे, मतलब आपने क्या किया है 0 कहाँ से, 0 जो रीड किया वो Q0 से रीड किया, और मूरे मशीन क्या कर रहा है, मूरे मशीन आपको यहाँ पे Q0 पे ही एक आउटपुट सिंबल दे देगा। जब आप Q0 से रीड करोगे तो तब आप क्या करोगे Q0 पे ही एक आउटपुट सिंबल आपको मिलेगी, और वो आउटपुट सिंबल क्या है 1 है, तो आपको 1 मिल गया। फिर Q1 पे पहुंचोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो हमें 1 मिला। फिर Q1 पे 1 मिला और Q2 पे हमें मिलेगा 0। तो जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग आई वो 1110 आई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कैसे हुआ है कि हम हमेशा क्या करते हैं इनिशियल स्टेट से इनपुट सिंबल को रीड करते हैं, और उसी इनिशियल स्टेट के कारण, इनिशियल स्टेट पे जब हम रहते हैं तो उसी इनिशियल स्टेट के कारण हमें क्या होता है एक आउटपुट सिंबल का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो गाइज इस एग्जांपल को समझना बहुत ही आसान था और इस तरीके के इनपुट्स आप लेकर के आउटपुट निकाल सकते हो। तो गाइज अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है मूरे मशीन को। तो अब हम क्या करेंगे मूरे मशीन बनाएंगे। तो बनाएंगे किसके लिए, एक इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग होगा और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द मूरे मशीन विच गिव्स वंस कॉम्प्लीमेंट एज आउटपुट फॉर एनी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग। तो कोई भी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग होगा उसके लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस मशीन की मदद से जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो गाइज आपको पता होगा कि बाइनरी स्ट्रिंग होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिंबल्स, जिसमें कि क्या होना चाहिए 0 और 1 होना चाहिए। तो हमारे पास जो सिग्मा आई, जो इनपुट सिंबल, जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है एक बाइनरी स्ट्रिंग है, तो उसमें 0 और 1 ही सिंबल होगा, बस 2 सिंबल्स होंगे। तो यहाँ पर से हमने सिग्मा डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास क्या आएगी, जब मैं कह रहा हूँ कि आउटपुट देना है तो आउटपुट में किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग का आप क्या कर रहे हो आउटपुट निकाल के दे रहे हो, तो वो आउटपुट भी क्या होगा एक बाइनरी स्ट्रिंग ही होगा। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा जो होगा हमारा वो भी 0,1 होगा। तो गाइज अभी हमें यहाँ पे 2 डेटा मिल गया सिग्मा और डेल्टा। अब हमें क्या समझना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला है या सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं सुना है उसके लिए यहाँ पे आप देखो। तो गाइज मान लो समझ लो कि आपके पास एक एस नाम की स्ट्रिंग है और उसमें 2 अल्फाबेट सिंबल्स, 2 नहीं 3 अल्फाबेट सिंबल है 0 1 0। मैं कह रहा हूँ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मान लो मैं कह रहा हूँ आपको एक नया सिंबल मिल गया एस डैश, और वो एस डैश कैसे आप निकालोगे, इसमें कौन से सिंबल्स आएंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो भी आपको इनपुट सिंबल मिल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और फिर से 0 का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 मिलेगा। तो आपको जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस मिलेगा जो कि एस डैश है वो मिलेगा 101। तो गाइज आपने देखा बस वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, जो सिंबल्स है उसके अपोजिट वाले सिंबल को लिखना है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, मशीन डिजाइन करना होगा। मशीन को डिजाइन करते हैं, एक इनिशियल स्टेट से शुरुआत करते हैं। हम बनाएंगे एक Q0 नाम का एक इनिशियल स्टेट और इसको हमने नाम दे दिया Q0।
ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है, उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा इसके सामने एरो, और इसके साथ क्या आउटपुट दे दें। चलो इसके साथ मैं आउटपुट दे देता हूँ 0। अब यहाँ पे कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने 0 ही क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा। तो गाइज इस बात को मैं आगे क्लियर करूंगा, पहले आप ये समझ ले कि कैसे डिजाइन हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, बात बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो गाइज सबसे पहले आप मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग आपको इनकाउंटर होता है, मान लो W स्ट्रिंग इनकाउंटर हुआ, उसकी क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो उसका सबसे पहला इनपुट सिंबल क्या होगा, 0 होगा, और नहीं तो 1 हो सकता है। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो ट्रांजिशंस दिखाएंगे, और एक 0 के लिए और एक 1 के लिए दिखाना पड़ेगा। और जब ये ट्रांजिशंस लेकर पहुंचोगे आप एक नए स्टेट पे, तो उनको नाम भी तो देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया, Q0 से हम वहां पे चले थे और Q1 पे पहुंच गए, और जब हम पहुंचेंगे तो हम क्या लेकर पहुंचे, 0, और हमें क्या लौटाना पड़ेगा, जो हमें आउटपुट देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, 1। तभी तो कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा ना, किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी सिंबल का कॉम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा ना, जब आप इनपुट में क्या लेकर चलोगे, 0 तो 1 लौटाओगे। उसी तरीके से जब आप 1 लेकर चलोगे तो जो आउटपुट में लौटाओगे वो क्या लौटाओगे, आप 0 लौटाओगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नया स्टेट बनाना होगा। जब हम Q0 से 1 रीड करके पहुंचेंगे कहाँ पे, Q2 पे, तो हमें क्या आउटपुट सिंबल मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी गाइज ये कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि कंप्लीट किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को कंप्लीट करने के लिए हर एक स्टेट से क्या होना चाहिए, हर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशन मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे Q0 के लिए देखो आप, तो Q0 से 0 भी जा रहा है और Q0 से 1 के लिए भी ट्रांजिशन है, तो Q0 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं Q1 की तरफ, तो Q1 से कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो मान लो गाइज हम Q1 से अभी चलते हैं 1 का ट्रांजिशन लेकर, तो Q1 से जब हम 1 का ट्रांजिशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q1 से जब हम 1 का ट्रांजिशन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में जो मिलना चाहिए वो 0 मिलना चाहिए। तो Q1 से हम 1 लेकर चले और आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए था, 0। तो हमने यहाँ पे Q2 पे जाना पड़ेगा। तो हम Q1 से 1 लेकर Q2 पे पहुंचेंगे। फिर हमारे पास क्या है, Q1, अब क्या हो गया हमारे पास, Q1 से 1 के लिए ट्रांजिशन हो गया बट 0 के लिए नहीं है। तो अब क्या कहोगे आप, 0 के लिए दिखाना है। 0 के लिए क्या करना है आपको, सेल्फ लूप दिखा दो। कैसे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Q1 से 0 के लिए सेल्फ लूप दिखाया। क्यों, क्योंकि जब भी आप Q1 से 0 लेकर चलोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और 1 वो आपको कहाँ पे देगा, Q1 स्टेट पे ही देगा। तो हमें सेल्फ लूप दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, Q2 से क्या लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो Q2 से जब हम 0 इनपुट अल्फाबेट सिंबल लेकर चले, Q1 पे पहुंचे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और उसी तरीके से जब आप Q2 से 1 लेकर चलोगे तो आपको आउटपुट क्या, तब आपको आउटपुट क्या चाहिए होगा, 0 चाहिए होगा। जब आप 1 लेकर चल रहे हो इनपुट में, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हमें Q2 पे 1 के लिए सेल्फ लूप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो मूरे मशीन है ये कंप्लीट हो जाती है। अब गाइज मैंने जैसा कि बताया था आपको, Q0 पे हमने 0 दिखाया है। ये क्या सोचकर दिखाया है, तो Q0 पे हमने 0 इसीलिए दिखाया है क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को रीड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक Q0 के लिए अलग से आपको आउटपुट मिल जाती है। तो अभी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, उस आउटपुट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो नेग्लेक्ट, आप चाहे Q0 पे 0 लिखो या 1 लिखो, आपको नेग्लेक्ट करना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट सिंबल पे, आपके आउटपुट स्ट्रिंग पे। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, Q0 पे हम स्लैश डाल के 1 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। तो गाइज अभी हम इसको और क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक W स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे दो केस लूंगा मैं। एक W स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग, यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होगी वो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 0 1 1 0, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। और जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी वो होगी 1 0 0 1 होगी। तो ये दो स्ट्रिंग हमने ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्ट्रिंग की, जो कि हमारे पास क्या है, 0 1 1 0 है। हमें क्या करना है, यहाँ Q0 से चलना है, Q0 से रीड करनी है हमें 0। तब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, Q1 पे, और Q1 से जब हम 1 रीड करेंगे तब हम कहाँ पे पहुंचेंगे, Q2 पे,
और फिर जब हम Q2 से 1 रीड करेंगे तब हम कहाँ पहुँचेंगे, फिर से हम Q2 पे ही पहुँचेंगे और फिर Q2 से हम जब 0 रीड करेंगे तब कहाँ पहुँचेंगे, Q2 से 0 रीड करके हम Q1 पे पहुँचेंगे। अब करस्पॉन्डिंगली सबके आपको आउटपुट लिखते जाने हैं। Q0 के लिए आपके पास आउटपुट क्या है, 0 है। फिर Q1 के लिए आउटपुट क्या है आपके पास, 1। Q2 के लिए आपके पास आउटपुट 0 है और इसके लिए आपके पास आउटपुट क्या है, Q2 के लिए आपके पास आउटपुट जो है वो 0 है और Q1 के लिए आपके पास आउटपुट 1 है। अब जो आपको आउटपुट स्ट्रिंग मिली वो क्या मिली, 0 1 00 1। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 हमारी क्या लेंथ जो थी इनपुट स्ट्रिंग की वो क्या थी, इसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 और इसकी जो लेंथ है वो क्या है हमारी 5 है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो अभी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 का 1 मिलेगा और 1 का आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर 1 का 0 मिलेगा और फिर 0 का 1 मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेग्लेक्ट, इस जो 0 है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो गाइज इसलिए मैंने कहा था कि Q0 पे आप कुछ भी दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो वाली जो आउटपुट है वो हट जानी है हमेशा। तो अब जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो ट्राई कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, Q0 से लेकर के क्या जाना है, Q0 से 1 लेकर जाना है और पहुंचेंगे हम कहाँ पे, Q2 पे, और फिर Q2 से हमें 0 लेकर जाना है और पहुंचेंगे कहाँ पे, Q1 पे, और फिर Q1 से हमें 0 लेकर जाना है और कहाँ पे पहुंचेंगे, Q1 से जब 0 लेकर जाओगे 1 पे और फिर Q1 से 1 लेकर जाएंगे तो पहुंचेंगे हम Q2 पे। अब आपको फिर से वही काम करना है, Q0 के लिए 0, Q2 के लिए 0, फिर Q1 के लिए 1 और Q1 के लिए 1 और फिर इसके लिए 0। तो गाइज अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है और इसको आपको कर देना है नेग्लेक्ट। तो आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है क्या, 0 1 1 0, और आपके पास ये स्ट्रिंग थी 1 0, ये स्ट्रिंग थी 1 0 0 1। तो इसके लिए जो हमारे पास क्या आई, इसके लिए हमारे पास क्या आया, 1 0 0 1 आया, और इसके लिए जो हमारे पास आया है वंस कॉम्प्लीमेंट वो आया है 0 1 1 0। तो गाइज आप देख रहे हैं हमारी जो मूरे मशीन है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो गाइज इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अभी मूरे मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो सीख चुके होंगे। और आगे आने वाले लेक्चर में अभी हम और कुछ एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लाऊंगा मैं। तो गाइज मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।